जय श्री राधे। आप सब जो है ना वो कार्तिक मास चल रहा है अभी, तो मैं एक छोटी सी आपको कथा सुनाऊंगी जो कि मेरे हृदय को बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत सुकून देती है उसको सुनने के बाद में। और जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, तो ये कथा जो है ना वो मेरे हृदय को छू लेती है। तो श्रीमद् भागवत का ये कथा है। आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना वो माता यशोदा से बहुत दूर हो गए थे। अपना बचपन उन्होंने बिताया, लेकिन बाद में वो मथुरा चले गए, फिर द्वारिका नगरी बसा ली और वहाँ की सब चीज़ों को संभालने लगे। और माता यशोदा और नंद बाबा की स्थिति कैसी थी, ऐसी थी कि पूछो मत। एक बार जब उद्धव जी आए थे, आपने सुना होगा यह प्रसंग, तब उद्धव जी को देखकर माता यशोदा कहती है कि अरे कान्हा, तुम आ गए, कितना इंतजार कर रही थी। माखन निकाल के रखा हुआ है मैंने, चलो जल्दी से खा लो, और भूख लगी है मुझे भी, साथ में खाते हैं। तब उद्धव जी कहते हैं, ये क्या बोल रही है, मैया को पता नहीं है क्या, इतने वर्ष हो गए हैं, कृष्ण तो चला गया है। तब वो नंद बाबा जवाब देते हैं कि पता है आज यशोदा क्यों जिंदा है। वो भूल जाती है कभी कभी कि कृष्ण यहाँ पे नहीं है, कृष्ण अभी नहीं आएगा। वो अभी भी उसी लल्ला को प्यार करती है कि कृष्ण अभी आएगा, माखन खाएगा, हम लोग बैठ के भोजन करेंगे। और यही उसका भूल ही तो उसके जीवन का कारण है, नहीं तो वो कब का रोध होके आज जिंदा ही नहीं होती। जब वो गोकुल पहुंचते हैं ना, तब गंगा जमुना बह रही होती है, वो सच में बह रही होती है। और उस प्रेम को वो उद्धव जी वहां पर जाकर समझते हैं। तो देखिए, प्राणों से भी अधिक कृष्ण जब उनसे दूर हुए, तब कैसी स्थिति रही होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोग अपने जीवन में कहते हैं कि बहुत दुख है, तकलीफ है, लेकिन कृष्ण जी के मुस्कुराहट के पीछे भी बहुत सारी दुख तकलीफ, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो हंसता है खेलता है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ दुख छुपाया रहता है। और ऐसी ही स्थिति थी। पता है, जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं कि वो रो रहे होते हैं, तब वो बोलते हैं, तुम पागल वागल हो क्या कान्हा, तुम क्यों रो रहे हो, तुम भगवान हो, ये बात भूल क्यों जाते हो। तब भगवान कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ क्योंकि गोपियाँ और राधा और माता यशोदा और नंद बाबा और वृंदावन, ये मुझसे इतना प्रेम करते हैं ना कि मैं कभी कभी सच में भूल जाता हूँ कि मैं भगवान हूँ। मुझे तो उस भाव में अधिक जो है वो आनंद मिलता है, अपना लगता है, जब मुझे कोई लल्ला कहता है, मुझे कोई भाई कहता है, मुझसे कोई हंसी टिटोली करता है, ये सब भाव मुझे अधिक प्रिय है। मुझे सच में बहुत अपनापन लगता है, ये भाव बोलते हैं। तो आपको लगता होगा कि आपके जीवन में भी ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिसका निदान कहीं नहीं है, लेकिन जब भी आप ऐसे कथाओं को सुनते हैं ना, तब मन बहुत शांत हो जाता है। तो ये कथाएं अवश्य सुनेंगे। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ कि जिसमें माता यशोदा और श्री कृष्ण भगवान का एक बार और मिलन होता है। देखिए, 100 वर्षों बाद वो मिलते हैं और कुरुक्षेत्र की भूमि पर मिलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का तो शादी हो गया है, इतनी सारी पत्नियां हैं, वो राजा की तरह बहुत अच्छे से जीवन उनका चल रहा है, द्वारिकाधीश हो गए हैं वो। और उनको पता चलता है कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और उनकी पूरी परिवार, उनका पूरा परिवार के साथ भगवान श्री कृष्ण स्नान करने के लिए आते हैं। उस समय सूर्य ग्रहण लगा था और माना जाता था कि बहुत पुण्य का काम होता है वहाँ पर आकर स्नान करना। और ये बात पता चलती है वृंदावन वालों को, और वो सब बाल बाल मित्र, गोपियाँ, राधा रानी और सब लोग, माँ यशोदा, सब जाते हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। अंदर पूजा अनुष्ठान चल रहा होता है। जब ये सब वृंदावन वासी जाते हैं ना, तो वो देखते हैं कि कान्हा हमको पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, कहीं वो ये ना बोल दे कि कौन है, हम लोग कैसे जाएंगे, वो इतना बड़ा राजा बन गया है, यही सब मन में चल रहा होता है। लेकिन प्रेम इतना ज़्यादा रहता है उनके हृदय में ना कि वो ये सोचते हैं कि नहीं, हम नहीं रह सकते अपने कान्हा को देखे बगैर, अब तो मर ही नहीं सकते, अब एक बार देखेंगे तभी प्राण छूटेंगे, ऐसा उनका भाव रहता है। ठीक है, तो वो जाते हैं मिलने के लिए। द्वार पर जो है ना, वो बोलते हैं कि हमें कान्हा से मिलना है। तो बोलते हैं, कौन कान्हा? तो बोलते हैं, अरे द्वारिकाधीश कृष्ण। तो वहाँ पे बोलते हैं, अरे राजाधिराज, महाराजाधिराज, हमारे भगवान श्री कृष्ण को आप कान्हा कह रहे हैं। तब माँ यशोदा कहती है, ठीक है, वो राजा बन गया है, लेकिन हमारे लिए तो कृष्णा है, श्री कृष्णा बोलते हैं। वो फिर बोलते हैं कि कहाँ है वो, हमको मिलना है। तब वो द्वारपाल बोलते हैं कि आप कौन हैं? तब वो बताती है कि मेरे पास ना कान्हा
यानी कि आपके भगवान श्री कृष्ण जो है ना वो बहुत वर्ष रहे थे, छोटा उनका पूरा बचपन मेरे साथ ही गुजरा है। तब वो बोलते हैं आप यशोदा माता हो और नंद बाबा हो। तब वो सब कहते हैं हाँ, आपको पता है क्या? तब उनकी द्वारपाल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहते हैं कि आज भी हम सब आपको बहुत याद करते हैं। आपको पता है कि हम भगवान को इतना प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी वो जितना प्रेम आप लोग करते हैं वृंदावन वाले लोग, उतना प्रेम हम कभी भगवान को नहीं दे सकते। हमेशा आपकी बातें वो करते हैं और आपकी जब भी बात आती है उनकी आंखों से अश्रु आ जाते हैं। ये बात सुनते हैं और उनको जाने के लिए अंदर जाने की आज्ञा देते हैं। ठीक है, अब भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक चल रहा है, ढेर सारी पूजाएं चल रही है, मंत्र जाप चल रहे हैं, अनुष्ठान चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, सूर्य ग्रहण का समय था तो। और उसके बाद जो है ना वो उनको कोई आवाज़ देता है कि आपसे मिलने के लिए वृंदावन वासी आई है, माँ यशोदा आई है। इतना ही सुनते ही ना भगवान श्री कृष्ण एकदम उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनका भाव तुरंत ही बदल जाता है। वो कहते कहाँ है माँ यशोदा, कहाँ है मैया, ऐसा बोलने लगते हैं। फिर जब वो माता यशोदा से मिलते हैं, जब आता है वो घड़ी, तब भगवान श्री कृष्ण एकदम से दौड़ते चले जाते हैं, उनके पैरों तले गिर जाते हैं। सब लोग वहाँ पर, उनके बच्चे सब देख रहे हैं ना कि कौन है ये, सब आश्चर्य हो जा रहे हैं। और फिर जो है ना वो भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलते हैं, खूब रोते हैं, गले लगते हैं, बहुत रोते हैं भगवान श्री कृष्ण। कुछ क्षण तो दोनों बोल ही नहीं रहे होते हैं। माँ यशोदा उनको हृदय से लगा लेती है, नंद बाबा से वो मिलते हैं, आप कैसे हैं, ऐसी बातें वो करते हैं। कुछ देर मिलने के बाद पूरी भावुकता के साथ वहाँ पर जितने लोग थे सब लोग रो रहे होते हैं कि मिलन को देखकर। इतना प्यार, इतना ज़्यादा स्नेह। भगवान श्री कृष्ण की सब पत्नियाँ आती हैं और माता यशोदा जब देखती है लाला ये कौन है, तब भगवान कहते हैं कि आपकी बहुएं हैं। तब माता यशोदा कहती है मैंने ना जमुना जी में खूब दीपदान किए हैं, खूब पूजा करती थी कि मेरे लाला के यहाँ ना अच्छी कन्याएं, अच्छी पत्नी मिले उसको और खूब उसका ख्याल रखे, खूब प्यार करे उसको, बहुत दीपदान किए। तब भगवान कहते हैं आप ही के ज़्यादा दीपदान के चलते इतना सब मेरे साथ इतना सारा विवाह हो गया है, देखो। तब वो बताते हैं माता यशोदा जो है ना वो सबको मिलने लगती है, सबको कुछ ना कुछ जो पहनी होती है ना वो कुछ ना कुछ, किसी को अंगूठी, किसी को बिछिया, कुछ ना कुछ दे रही होती है प्यार से कि मेरी लाला की बहुएं हैं। इतना प्यार से जो मिलन होता है, सबकी आंखों में आंसू रहते हैं। माँ देवकी आती है उनसे मिलने के लिए। देवकी माता कहती है, माता यशोदा उनको कहती है कि अगले जन्म जब मुझे मिले ना तब मुझे माँ तुम्हारा भाग्य चाहिए, क्योंकि तुम कृष्ण से कितना ज़्यादा पास हो, हम कितना दूर हैं, कितना हम याद करते हैं कृष्ण को, लेकिन हम बस आंसू के ही हमारे लिए है, हमारा नसीब इतना नहीं है कि हम अपने कान्हा को देख सकें। तब देवकी माता कहती है कि तुम भले ही दूर हो लेकिन श्री कृष्ण की माँ आज भी तुम कहलाती हो। आज भी जब कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाता है ना, तब ये बोला जाता है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब लोग यशोदा नंदन कहते हैं और मुझे भी कहने में बड़ा सुकून मिलता है, ऐसा माता यशोदा उनसे मिलकर कहती है। और वो राधा जी से भी फिर मिलते हैं, आंखों से अश्रु की धार बह रही होती है। इतना प्रेम का भाव उस वक्त उमड़ रहा होता है सबके हृदय में कि लोग जान ही नहीं पाते। माता रुक्मणी तो राधा से मिलने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। जैसी वो राधा को देखती है ना तो वो आश्चर्य हो जाती है, इतनी सुंदर, हम लोग जितना सोच रहे हैं शायद इससे ज़्यादा ही सुंदर है। देख के उनको यकीन ही हो जाता है कि सच में राधा कितनी प्यारी है, और ऐसा मिलन हो पाता है उनका। और माता यशोदा फिर कहती है अब प्रेम से ना मैं प्राण त्याग पाऊंगी लाला, क्योंकि तेरे दर्शन हो गए, अब एक बार तुझे देख लिया। इतना प्यार भगवान से करते थे वो सब, और इसलिए तो आज भी हम वृंदावन वासियों को कहते हैं कि आप बहुत करीब है, क्योंकि भगवान को जो है ना वो अपनापन में ज़्यादा अधिक प्रेम आता है। जब भी कृष्ण की बात आती है, वृंदावन की बात आती है, गोकुल बरसाने की बात आती है, क्योंकि वैसा प्रेम भगवान को चाहिए जो द्वारिका में रहते हुए भी, वो ठाट बाट से रहते हुए भी जो प्रेम है ना वो कम नहीं पड़ा, जितना प्रेम जो है ना वो वृंदावन वालों ने किया था। तो वैसा ही प्रेम है, क्योंकि वृंदावन में श्री कृष्ण नहीं है, किसी का कान्हा है, किसी का लल्ला है, किसी का भाई है, किसी को प्रेम है श्री कृष्ण से, किसी का बेटा है, ऐसा भाव रखते हैं। तो जीवन में ऐसा भाव भी बहुत ज़रूरी है कि भगवान को एकदम अपना समझा जाए,
बिल्कुल हक से बोला जाए कि भगवान तुम मेरे हो, मेरे कृष्णा हो, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो। ऐसा भाव भगवान को अत्यंत ही प्रिय है और ऐसा ही तो भाव मीरा का था ना, इतना अपनापन भाव कि जीवन का सब दुख खोल कर केवल भगवान को ही स्मरण करती थी वो। तो ऐसा भाव अगर रहा तो भगवान मिलने में देरी नहीं रहेगी। तो छोटा सा ये हम लोगों ने जाना भागवतम का। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और कार्तिक का मास है तो आप इसको ज़रूर सुनिए और भगवान श्री कृष्ण का खूब अच्छे से मंत्र जाप करिए, पाठ करिए और ये कहानी ज़रूर शेयर करिएगा। राधे राधे।